चले भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेसअप, इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी करनी है हम सबको। पहले वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, उससे पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो उसकी भी तैयारी आज हो रही होगी। एक फिर से रिजल्ट हेवी डे है। एक तो कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा, कल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 का हिस्सा जिसके नंबर्स आने थे, बाजार बंद होने के बाद आए। उन नंबर्स पे हम आज खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। प्लस निफ्टी की 3 कंपनीज, कोई नेस्ले, कोई पावर ग्रिड, कोई टाटा कंज्यूमर, आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। यही नहीं, वायदा बाजार की 6 और कंपनीज जिनके आज नंबर्स शेड्यूल्ड है। तो दिन भर स्क्रीन पे रिजल्ट रिलेटेड हलचल रहेगी। कैश के तो और बतेरे नंबर्स हैं जिन पर रिएक्शन देना है। प्राइमरी मार्केट्स हलचल ऑलरेडी थी, पर जो एक आईपीओ खुला हुआ तो आज बंद होगा, पर उसके सामने 3 और आईपीओस आज से खुलने जा रहे हैं। राशि फेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, इन सब की डिटेलिंग लेकर आऊंगा जब आज का इवेंट्स कैलेंडर आपके सामने रखूंगा। उधर ध्यान रखिएगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट जो चल रही है, उसका डे 2 आज शेड्यूल्ड है। कल सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, तो कुछ हद तक बाजार उसको भी, उसके पहले भी पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रहा होगा। और साथ ही आज ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी मोशन ऑफ थैंक्स पे रिप्लाई करेंगे राज्यसभा में। लोकसभा में जब करा था, छुट्टी पे था, लेकिन हेडलाइंस ग्रैब करा रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, तो आज राज्यसभा में, और कहा जा रहा है शायद सुबह दोपहर 2 बजे के आसपास वो मोशन ऑफ थैंक्स पे रिप्लाई होगा। तो आज स्क्रीन दिन भर एक्शन में रहने वाली है, उसकी तैयारी करनी है आज सुबह सुबह तड़के हम सबको। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी के संकेत पहले रखता हूं आप लोग की स्क्रीन पे। बढ़िया वेडनेसडे का दिन जाएगा, 2/3% का उछाल। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, बढ़िया मूव्स बने, जाते जाते 3/4% का उछाल था, उसके ऊपर 2/3% की और बढ़त के साथ खुलने के इंडिकेशन। तो मोमेंटम तो बढ़िया पकड़ लिया, पर ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे अभी बातचीत करने की शुरुआत करेंगे अपन। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक में कैसे आज वेडनेसडे के दिन। ये दोनों मैचिंग पहने हुए ऐसा लग रहा है, वो तो अंदर कंट्रास्ट थोड़ा अलग हो गया। आजकल भाईचारा बढ़ रहा है। तो दोनों वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लाइए ग्लोब। आपने दिखाया था गिफ्ट निफ्टी डायरेक्टर साहब, गिफ्ट निफ्टी 2/3% ऊपर। हमारे एशियाई पीयर, एशियाई बंधु क्या कर रहे हैं, क्विकली स्क्रीन पे वो भी रख दीजिए। ये आपके स्क्रीन पे एशिया मिला जुला दिखेगा। निकेई तो खैर डेवलप्ड मार्केट है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं। कॉस्पी 2.25% मजबूती के साथ, इसे फ्लिप नहीं करेंगे क्या? तो मोटा मोटी एशिया में जो फेरिफेरल मार्केट्स हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, एक्स ऑफ निकेई, जिसकी चाल से हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। और यूएस से हैंडओवर दरअसल बढ़िया था। 1/3% के आसपास का उछाल, 1/4 से 1/3% यूएस के बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। हालांकि डाउ इंटरडे आएगा, बहुत वोलेटाइल, एक सीमित दायरे में वोलेटिलिटी के साथ कामकाज, जाते जाते थोड़ा सा तूल पकड़ गया, तो कहने के लिए दिन के हाईज पे जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश नोट पर हल्के शेड्स ऑफ ग्रीन के साथ कामकाज करते हुए। तो ठीक है, चंगा इसीलिए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह ही रहा है 2/3% ऊपर, पर हुआ क्या, हो क्या रहा है, तब अब रख देता हूं। हमने जो यूएस के फ्यूचर्स डाइजेस्ट किए थे और जो एक्चुअल चाल थी, वो डिफरेंशियल अच्छा है। एक्स ऑफ नैस्डैक नहीं चला, अदरवाइज हमें बाकी पॉकेट्स देखें तो कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है, पर ऐसा करना चाहिए मिला जुला हैंडओवर आंकड़ों में। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये आंकड़ों की कहानी है, लेकिन आपकी जुबानी मूड कैसा? आंकड़ों की कहानी ही सच कहानी है। ऐसे ही है, मिला जुला मामला है क्या? बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वैसी खबर नहीं आ रही। लेकिन यूएस में कल जो टेक्नोलॉजी शेयर्स थे या बहुत सारे शेयर्स थे, उसमें बहुत बड़ा मूव नहीं था। डाउ वाले कंपोनेंट में ज़्यादा मूव था, क्योंकि मार्केट ने अभी ये सब चीज़ें डाइजेस्ट कर ली। रिजल्ट सीजन पूरा, फेड ने जो बोला है उसके बाद अब मान लिया है कि मई से जून से पहले कुछ नहीं होना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मार्केट ऊपर गया है कल।
और चीन का मार्केट कल जो चीन के स्टॉक अमेरिका में लिस्टेड हैं, जिसको नैस्डैक ड्रैगन इंडेक्स कहते हैं, वो उसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनी है। कल 5-6% ऊपर गया। चीन का मेन इंडेक्स भी ऊपर गया क्योंकि वो रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से, तो वो 2-3 दिन से ऊपर नीचे हो रहे थे। आज कल फाइनली वो ऊपर चढ़े और सरकार यही चाहती भी थी। तो यूएस का मार्केट एक्चुअली क्या है, सारी चीज़ें डिस्काउंट करके चल रहा है। मैं आपसे पहले जब आप छुट्टी में नहीं गए तब भी मैंने आपसे कहा था कि अब मार्केट की जो फर्जी होप थी एक मार्च वाली, वो ख़त्म हो गई है। अब वो जीरो हो गई, उसमें अब किसी को भरोसा नहीं है। अब रियलिस्टिक आ गए वो कि सेकेंड हाफ में जून के आसपास से शुरू होगा ये कार्यक्रम, क्योंकि ऐसी फिच की रिपोर्टिंग भी है, तमाम लोगों की है, तो मार्केट उसी हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर रहा है। और रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गया, लार्जली बड़े सारे नंबर आ चुके, छोटे मोटे नंबर बाकी हैं। लेकिन ग्लोबली आप कल देखिए, ग्लोबल इंडेक्स जो MSCI का है वो 0.5% ऊपर गया। तो धीरे धीरे मार्केट के जो ट्रेंड लाइन है ना, वो ऊपर की ओर और मजबूत होती जा रही है पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप के मार्केट हो, चाहे अब चीन वाला भी शामिल हो गया उसमें, यूएस तो शामिल हो, इंडिया तो पहले से ही पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ले रहे कि चल ऊपर की तरफ ही रहे, चल ऊपर गया। लेकिन चिंता की बात दिमाग में रखनी चाहिए, ये मैं लगातार आपको लोगों को बता रहा हूँ। 2 पॉइंट है जिसमें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक रीजनल बैंक है जिसका जिक्र आपकी शायद छुट्टी जाने से पहले मैंने किया था, फिर हर्षदा से भी किया था, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक। कल उस स्टॉक में 22% की गिरावट आई है। ये अब क्या हो गया? पहले रीजनल बैंक के इश्यूज थे, वो तो भूल गए थे, वही वाले हैं। पिछले 6 दिनों में 5 दिन लगातार वो गिरा है और मूडीज़ ने उसको जंक क्रेडिट कर दिया है, रेटिंग दे दी है, क्योंकि उन्होंने जब वो क्राइसिस हुई थी तो बहुत सारे बैंकों के डिपॉजिट अपने में ले लिए थे, संभाल नहीं पा रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट की रिफाइनेंसिंग उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है और उनको अपने डेट बेच के $6 बिलियन इमीडिएटली जुटाने हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ब्रीव हो रही है, अभी एक बैंक में हुई है, बाकी और रीजनल बैंक में ये प्रॉब्लम आ सकती है। लार्ज बड़े बैंकों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस छोटे छोटे बैंकों से दिक्कत है। ये इवेंचुअली पॉजिटिव होगा इस मार्केट के लिए, क्योंकि यही बनेगा रेट कट का रीज़न। आप देखिएगा जून में आया ना, यही सब लॉजिक फेड वाले आपको देंगे, तो एक पॉजिटिव है, लेकिन इस समय नेगेटिव है। दूसरा जो पॉइंट है, अमेरिका का जो टोटल हाउस होल्ड डेट है वो बहुत बढ़ गया, $212 बिलियन इस क्वार्टर में बढ़ गया, वो पहुंच गया है $17.5 ट्रिलियन। और इसमें भी क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है ना, वो काफ़ी बढ़ गया है, 4.6% बढ़ा है इस क्वार्टर में, और 3.1% डिलिक्वेंसी के कगार पे है। तो लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो इसलिए इकॉनमी में डाइकॉटमी है, और यही डाइकॉटमी रेट कट का रीज़न बनेगी। तो इसलिए मैं आपको हाईलाइट करूँ कि आज आपको नेगेटिव कंसर्न दिख रहा है, यही उसका बेस बनेगा, और ये इनके लिए एक पॉजिटिव जाती हुई दिख रही है। क्रूड में कुछ खास हुआ नहीं है, क्रूड एकदम फ्लैट है। ग्लोबल चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल चिंताएं हैं, लेकिन वहाँ कोई खास दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मार्केट में आज संकेत आप अच्छे लेके चलिए, बेटर संकेत ठीक ही हैं, अच्छे ही हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, पर एटलीस्ट इक्विटीज की चाल ट्रेंड तेजी की तरफ जस का तस बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है 2022 में बहुत सारे पॉजिटिव्स प्ले आउट होने हैं, पर क्या बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, और जब वो पॉजिटिव्स प्ले आउट होंगे तो स्मार्टर हैंड्स मुनाफा बांधने आ जाएंगे, वो अपनी कहानी। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है ये साल, लेकिन अब तक तो ट्रेंड मजबूत है। अपन जरा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इस बाजार को लेकर। लेकिन अब वीरू से जाना जाए, कल का बाजार स्क्रीन पर आएगा। शुरुआती हिचकोलों के बाद दरअसल एक लीनियर मूव, बढ़िया मूव बना, और दिन के हाईस पे जाके 3/4% ऊपर बंद हुए। आज जिस तरह के इंडिकेशन है वीरू, फिर 22,000 के ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, प्रीवियस रिकॉर्ड हाईस को फिर से टटोलने की तैयारी। ऐसे में क्या अप्रोच रखूं, डेटा कैसा स्टैकअप हो रहा है, निफ्टी बैंक पे रणनीति आज की क्या होगी? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी अप्रोच यही थी कि इंडेक्स अभी एक रेंज में है और रेंज के दोनों एजेस को छुआ। निफ्टी 21,710, इसके ऊपर की डिप को बाय करना है, वो ऑप्शन बेस है, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एज ए डे ट्रेडर आपको अपने ट्रेड्स को एग्जिट करना है 21,966 पे, 66 के क्लस्टर पे आपको बुक करना है। क्यों? क्योंकि 22,000 पे कॉल राइटर था, 20,000 पे पुट राइटर था, और कुछ एवरेजेस प्लेस थे निफ्टी पे 21,700 की रेंज में। निफ्टी बैंक ने भी अपने रेंज को रिस्पेक्ट दिया आशीष, लोअर एज पे, मतलब 100 डीमा और 45,550 610 के बेस ने काम किया। ये क्लोजिंग के वक्त जो स्विंग आया, दैट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं उसकी का जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आज की रणनीति पे वो महत्वपूर्ण पहलू भी है। अब क्या करें? देखिए, अगर आप
इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें, करीब 92 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की बैंक करीब 1096 करोड़ रुपए की, इंडेक्स एफआईएस ने करीब 567 करोड़ रुपए का खरीदा, 1891 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा। कॉल लॉन्ग 1,18,000, दैट्स गुड, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट नहीं है। और बड़ी बात ये अच्छी है कि 45,000 पुट के अगेंस्ट लगभग 10,000 पुट शॉर्ट भी थे। स्टैट्स एफआईएस के अच्छे हैं आशीष, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में उनके नेट शॉर्ट को देखें तो वो रिड्यूस होकर अब 60,000 हो गए हैं। यानी कहाँ 25 जनवरी को ये कैपिटलाइज हो गए थे करीब 1,08,000 तक, वो वहाँ से रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट आशीष अब हाफ हो गए हैं आज 7 फरवरी के आसपास। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अगर आपके पास कल के लॉन्ग है दैट्स गुड, आपने कन्विक्शन के साथ उस ट्रेड को रखा तो अच्छी बात है। निफ्टी पर वो जो थ्रेशहोल्ड पॉइंट है वो है 22,000 ही, क्योंकि 22,000 की जो कॉल है वो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, करीब 49 लाख का। हालांकि इसमें से एग्जिट कल हुआ था 22,000 की कॉल में से। नीचे 21,900, 800, 700, याद रखिएगा क्लोजर टू इवेंट पॉलिसी के नज़दीक कल हमने पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखा, और इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी में लिखा भी है कि क्लोजर टू इवेंट ऑप्शन बेस ऊपर आया है, दैट्स नाउ 21,900 एंड 800। लेवल्स लिखे आइएगा स्क्रीन पर, पिरामिड से आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि थ्रेश होल्ड पॉइंट अगर 22,020 का क्रॉस हो गया तो एक अच्छा स्विंग मिलेगा। लिखे आइए पिरामिड से एक बार स्क्रीन पे, और वो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स इसी बात का रिफ्लेक्शन है आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसके मद्देनजर, लेवल्स लेके आएंगे डॉक्टर साहब जरा प्लीज, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल खामियां हैं, पिरामिड्स नहीं आएंगे। फॉर अ फ्रेश ट्रेड 22,021 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 22,021 का बाइसेक्ट होना जरूरी है। 22,021 बाइसेक्ट हो गया तो एक स्विंग टुवर्ड्स 22,084, 129 और 180 तक मिल सकता है। याद रखिएगा 22,020 के ऊपर जो चैनल खुल जाएगी वो है करीब 22,200 की, और डिप हमको याद रखिएगा 836 तक के, 21,836 तक के बाय करने हैं, जिसे हम एक कंट्रोल डिप के तौर पे मानेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। देखिए इवेंट नज़दीक खड़ा है, और अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखें आशीष, 2-3 चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ पे 46,000 पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स भी खड़े हैं, प्लस 46,152 और 46,209, ये 3 पॉइंट्स हैं। एक कॉलाइटर का ये जो ब्लू कैंडल है, दूसरा है आपका फॉलिंग 20 डे और तीसरा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो भी ट्रेड्स आपने पिक किए थे कल, या फिर अगर आप आज पिक करना चाहें तो 45,600 की 700 की ट्रेजेक्ट्री में उसको आपको 46,000 46,209 के बीच में एग्जिट करना है। प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी, अगर बैंक निफ्टी 46,209 के जोन को बाइसेक्ट करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 46,209 को क्रॉस करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 46,510 और 673 पॉसिबल है। माफी चाहूंगा आज पिरामिड्स नहीं थे, लेकिन लेवल्स मैंने डिक्टेट कर दिए। आशीष भाई अब आए फोकस करें आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे। हर्षदा के पास चला जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स रडार पर आज? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं इनफैक्ट ब्रिटानिया के नंबर्स देख के सोच रही हूँ गुड डे होगा या नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में आप ध्यान दीजिएगा, उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। 550 का अनुमान था, 555 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है, लेकिन ये 932 करोड़ से घट कर आया है फिगर। रेवेन्यू सिर्फ 1.5% ही बढ़ा है, या आप कह सकते हैं क्लोजर टू द नंबर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 4,300 का अनुमान था, 4,256 करोड़ के आसपास का फिगर है। इबिटा एब्सोल्युटली फ्लैट है 821 करोड़ पर। तो वैसे अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखें और इबिटा का नंबर देखें, उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर निकल कर आया है, या फिर नियरली इन लाइन है। मार्जिन्स की सिचुएशन जस की तस है, 19.5% के मार्जिन्स 19.3% पर हैं। अनुमान था 19% तक आएंगे, तो कुछ संभाल लिए इन्होंने मार्जिन। ब्रिटानिया कह रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ 5.5% पर है। ये वो हेडलाइन नंबर है जो दरअसल इस कंपनी के फेवर में रहेगा, आज स्टॉक के फेवर में रहेगा। अनुमान करीब वॉल्यूम ग्रोथ का 2 से 3% का था, तो वॉल्यूम्स के बेसिस पर कंपनी ने अच्छा डिलीवरी दी है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज रेडार पर रहेगा। नतीजे आए हैं और साथ ही एक बड़ी डेवलपमेंट भी है। पहले नंबर्स मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। एनुअल प्रीमियम अर्न 19% बढ़कर आई है, ये 1795 करोड़ पर है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में हम देख रहे हैं ये नंबर करीब 489 करोड़ पर 18% घटकर आया है। दोनों नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम हैं, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स 27.24% पर हैं।
अनुमान था दबाव में रहेंगे, 29% तक आने का अनुमान था, लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन आज दरअसल जिस खबर पर ये स्टॉक चलेगा उसमें डेवलपमेंट ये है कि IRDA ने अप्रूवल दे दिया है एक्सिस बैंक कंपनी में 1612 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करता हुआ दिखाई देगा। ये इनफैक्ट कैपिटल इन्फ्यूजन आगे कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको सपोर्ट करेगा, ऑगमेंट करेगा इनकी कैपिटल की पोजीशन को, और सॉल्वेंसी मार्जिन्स कुछ बेहतर करने में मदद करने वाला है। मैक्स लाइफ दरअसल 14.25 शेयर्स इशू करने वाले हैं एक्सिस बैंक को इस 1612 करोड़ के सामने। 6% तक का स्टेक दरअसल एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में उस लिहाज से एक्वायर करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो करंट एक्सिस एंटिटीज की स्टेक 13% पर है वो बढ़कर 19% पर आएगी। तो दोनों एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ आप रेडार पर रखेंगे। बर्जर पेंट के भी नतीजे आ गए हैं। रेवेन्यू 7% बढ़कर आया है, इंप्रूवमेंट है, 2881 करोड़ के आसपास ये फिगर है। एबिटा में 6% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स 13% के 16% हो गए और मुनाफे में हम देख रहे हैं 49% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 300 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है। यहाँ पर भी वॉल्यूम्स करीब 9% के आसपास है। कंपनी कह भी रही है कि डिमांड मोमेंटम जारी रहेगा फोर्थ क्वार्टर में, और ज्यादा ट्रैक्शन टियर 2 टियर 3 सिटीज में कंपनी ने डिलीवर किया है या दिख रहा है। एंड्योरेंस टेक के लिए भी एक अच्छी तिमाही रही है, ऑपरेशनली इंप्रूवमेंट है। आप गौर करिएगा तो मुनाफे में करीब 41% का इजाफा है, रेवेन्यू 22% बढ़कर आया है, एबिटा में 25% तक की ग्रोथ है, और ऑपरेशनली बेहतर परफॉर्मेंस इसीलिए है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इनके लिए कम हुआ है। गैस प्राइसेस यूरोप में पिछले साल के सामने कुछ कम हुए हैं, तो वो इनफैक्ट इनको एड कर रहा है। हायर वॉल्यूम्स का भी फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, तो नतीजे अच्छे हैं। आप ध्यान देंगे रैडिको खैतान पर भी प्रॉफिट में करीब 23% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 34% बढ़कर आया, और एबिटा में भी 49% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं करीब 40 बेसिस पॉइंट, तो ये भी एक अच्छी तिमाही कंपनी के लिए रही है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। हाँ, ब्रिटानिया के लिए गुड डे होगा नहीं होगा ये पता नहीं, क्योंकि नतीजे 50-50 हैं, लेकिन बाकी और भी रिजल्ट्स हैं, और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं जो 8:30 बजे डिटेल लिस्ट हर्षदा प्रेजेंट करेगी। आज सुबह जो जानना इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी मेंशन हो चुका। एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी बाजार की स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं अपफ्रंट हाईलाइट कर चुका हूं, बताया तो कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ इंपॉर्टेंट है तो फिर से रिपीट हो जाएंगी। बुधवार है निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। नेस्ले, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर निफ्टी के नंबर्स जो आने हैं आज, और अपोलो टायर्स, कमिंस, जीएनएफसी, ल्यूपिन, मणप्पुरम और ट्रेंट, ये 6 वायदा बाजार के नंबर्स हो गए जो आज अवेटेड रहेंगे। कैश की भी लंबी लिस्ट है। एक्स डिविडेंड में बाकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, मेंशन करने लायक 2 हैं, दोनों सरकारी। एचपीसीएल 15 रुपए डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है, और कंटेनर कॉर्पोरेशन 4 रुपए। बाकी डिटेल स्क्रीन पर है। अब लाता हूं वो प्राइमरी मार्केट्स एक्शन की तरफ। 3 नए आईपीओज आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। राशि, पेरिफेरल्स, ये तीनों आज खुलेंगे, फ्राइडे को बंद होंगे। 295 से 211 रुपए का प्राइस बैंड, 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना पूरी तरह से एक फ्रेश इशू है। यह कंपनी एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर है। 2050 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रही है। दूसरा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, 393 से 414 रुपए का प्राइस बैंड, 570 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 462 करोड़ फ्रेश इशुएंस, बाकी 108 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल। देश का चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इशू प्राइस अपर बैंड पे 4,440 करोड़ का मार्केट कैप टारगेट हो रहा है। और तीसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, 445 से 468 का प्राइस बैंड, 523 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। डिटेल स्क्रीन पर है। हाँ, वो जो एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स खुला हुआ इशू, वो आज सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज होगा। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट सेशन फ्राइडे को खत्म होना है, पर कुछ न्यूज रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक दिन से एक्सटेंड करने की तैयारी हो रही है, शायद सैटरडे तक खींचने की तैयारी हो रही है। उसकी डिटेलिंग बाद में जाऊंगा।
पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे हो सकता है मोशन ऑफ थैंक्स पे रिप्लाई करेंगे राज्यसभा में। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं आज 5 बजे से। काइनेटिक ग्रीन अपनी इलेक्ट्रिक लूना ई लूना लॉन्च करेगी। आरबीआई के एमपीसी का डे 2 आज है। और हाँ, वैलेंटाइन्स वीक शुरू हो रहा है। आज रोज डे है। आज रोज डे है, कल प्रपोज डे है। तो रोज डे के आदमी करता क्या है? कुछ बोलेगा नहीं, ऐसी भाग आएगा। ये रोज ले के फिर प्रपोज करेगा, तो वो तो कल करेगा। तो आज रोज दिया। हाँ। वो क्या समझे कि कुछ है, प्रपोज तो कल तक इंतजार कुछ कर रहा है आज। कुछ है। तो अब जो भी लॉजिक बैठाया हो, आज रोज डे। ये ठीक हो है, सकता है आज रोज खरीदने आया था। हाँ, ये हो सकता है। आज खरीद के रख लो, कल महंगा हो जाएगा इसीलिए। कल महंगा, ओके। कल प्रपोज कर। तो भाई आप डिसाइड कर लीजिएगा जो भी लॉजिक है। वैलेंटाइंस वीक की आज से शुरुआत हो गई है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी तब और अब की सेकंड प्लेट भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। बाकी सब ठीक ही है, जहां छोड़ा था उससे ज्यादा डिविएशन दिख नहीं रहा है मुझे। केडिया कमोडिटीज की तरफ से आज का कॉल, अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोना बेचने के मौके ढूंढे 62,950 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल में लेकिन चाहें तो खरीदारी करी जा सकती है। 5950 का स्टॉप लगाइएगा। इनफैक्ट केडिया साहब ने नेचुरल गैस पे भी एक बाय रिकमेंडेशन दिया। 162 का स्टॉप होगा, 180 के लक्ष्य वहां पे हासिल हो सकते हैं। यह है आज के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। जाते जाते छोड़े जा रहा हूं एक बढ़िया गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी संकेतों के साथ 140 150 पॉइंट के गैप के साथ शायद आज हम वेडनेसडे के दिन शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में तनाई ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।